कि माननीय नीतीश कुमार जी से 14 बार हम मिल चुके हैं। 2012 में मैंने उनको बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने कहा कि हिंदी नहीं आता है, तो मैंने बोला कि हमारा भोजपुरियो आवेला, हम भोजपुरी से एम कहीं नहीं है। तो बोले कि भोजपुरिये में बोला, तो हम बोले कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती। मैं एक दिन के लिए इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ कि एक दिन 24 घंटा बहुत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, हम 75 वर्षों में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। मुझे मालूम है कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद हैं हम राजभवन में। नीतीश जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार जो है टूट गई है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। इसी बीच एक शख्स मिले जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? मैं एक दिन के लिए इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं कि एक दिन 24 घंटा बहुत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। और प्रतिभा जी इंटरव्यू भी हमारी ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बिहार से केवल 2 ही आदमी दिल्ली अभी तक गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शेरशाह सूरी और स्वतंत्र भारत के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, हम 75 वर्षों में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। कारण ये कि सही में युवा जो योग्यता रखते हैं उनको पॉलिटिक्स में लाया नहीं गया है। अब पॉलिटिक्स को हमेशा डर्टी रूप में देखा गया है। और भारत के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, जैसे कि मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, वो इंडिया का प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब मॉर्निंग वॉक हम लोग एक साथ किया करते थे श्री फोर्ट में, तो उन्होंने ही वॉज द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा था कि शिव कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ शुड एडॉप्ट कैरियर, पॉलिटिक्स एज ए कैरियर। जब तक युवा पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तब तक नेतृत्व सही नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी से 14 बार हम मिल चुके हैं। 2012 में मैंने उनको बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने कहा कि हिंदी नहीं आता है, तो मैंने बोला कि हमारा भोजपुरियो आवेला, हम भोजपुरी से एम कहीं नहीं है। तो बोले कि भोजपुरिये में बोला, तो हम बोले कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो वो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो मैं 2014 में 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से माननीय नीतीश को नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को आया, सबसे कम वोट हमें आया। लेकिन मुझे मालूम है कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक युवाओं को चांस नहीं मिलेगा, जब तक पढ़े लिखे युवा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक अपना कैरियर के रूप में एमएलए और एमपी को अगर चुनेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि लीडरशिप सुधरेगा नहीं। क्योंकि इन्होंने सामाजिक सुधार की बात किया, हम कर रहे हैं राजनीतिक सुधार, और 24 घंटा काफ़ी है चेंज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसा होता है कि देखिए, 6 महीना तक जो फिल्म में दिखाया गया नायक में, और अनिल कपूर को मेरे नाम की ज़रूरत पड़ी, शिवाजी राव नाम था उसमें, और मैं शिव गांधी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव का मतलब होता है सेल्फ हेल्प इंडिया विजन। तो सेल्फ हेल्प इंडिया विजन नहीं होगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीना तक तो बिना चुनाव लड़े भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीना के बाद फिर चुनाव होगा, देखा जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे राजभवन में और नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच एक हमारे साथ ऐसे शख्स मिले जो एक दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।